आज बात अमेरिका के उस दोहरे रास्ते की जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी रणनीति, जिसमें एक तरफ कनाडा पर टैरिफ का नया हमला तो दूसरी तरफ एशिया में कूटनीति का अध्याय लिखने की शुरुआत। ट्रंप इस बार सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं, एक व्यापार का और दूसरा भू राजनीति का। पहले समझते हैं अमेरिका कनाडा विवाद को। रविवार देर रात व्हाइट हाउस से जारी बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका कनाडा पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाएगा। यह फैसला अचानक आया, लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। दरअसल कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक टीवी विज्ञापन चलाया गया था जिसमें अमेरिका की पुरानी व्यापारिक नीतियों पर तंज कसा गया था, वो भी पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के हवाले से। विज्ञापन में कहा गया, उच्च टैरिफ अंततः व्यापार युद्ध को जन्म देते हैं। ट्रंप को यह बात बिल्कुल रास नहीं आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, कनाडा ने हमारे खिलाफ भ्रामक और शत्रुतापूर्ण विज्ञापन चलाया है, इसलिए मैं 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा हूं। और बस यही ट्वीट अमेरिका कनाडा रिश्ते में नया तूफान बन गया। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते दशकों से बेहद करीबी रहे हैं। दोनों देशों की सीमाएं खुली हैं, उद्योग जुड़े हुए हैं और व्यापार का वार्षिक आंकड़ा सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह कदम बताता है कि अब अमेरिका दोस्ती नहीं, फायदेमंदी की राजनीति पर चल रहा है। कनाडा ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। ओंटारियो सरकार ने तुरंत विज्ञापन रोक दिया ताकि तनाव और ना बढ़े, लेकिन ट्रंप का संदेश साफ है, जो अमेरिका के खिलाफ बोलेगा वो टैरिफ झेलेगा। और अब बात उस मोर्चे की जहां ट्रंप व्यापार युद्ध नहीं बल्कि संवाद का झंडा उठा रहे हैं, एशिया दौरे की। ट्रंप अपने मौजूदा कार्यकाल में पहली बार एशिया पहुंचे हैं। पहला पड़ाव कुआला लुम्पुर मलेशिया, जहां वे 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यहीं से उनकी नई कूटनीतिक पहल की शुरुआत मानी जा रही है। इस दौरे में ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से व्यापारिक टकराव चल रहा था, लेकिन अब दोनों देश फिर से टॉक टेबल पर लौटते दिख रहे हैं। ट्रंप ने रवाना होने से पहले कहा, हम एशिया में नए व्यापारिक अवसर खोज रहे हैं जो अमेरिकी किसानों, उद्योगों और साझेदार देशों के लिए फायदेमंद होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां एक ओर ट्रंप कनाडा पर दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे चीन के साथ तालमेल साधने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ संवाद। कूटनीति के खेल में इसे कहते हैं पावर बैलेंस स्ट्रेटजी। मलेशिया के बाद ट्रंप का अगला पड़ाव बीजिंग, जहां वे शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और एजेंडा तय है व्यापार सहयोग, सप्लाई चेन स्थिरता और एशिया प्रशांत में सुरक्षा। ट्रंप प्रशासन मानता है कि अगर अमेरिका को 21वीं सदी में अपनी आर्थिक ताकत बनाए रखनी है तो एशिया में मजबूत साझेदारियां जरूरी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ट्रंप की ये दोहरी रणनीति काम करेगी? कनाडा के साथ व्यापारिक झटका और चीन के साथ हाथ मिलाना, क्या ये संतुलन लंबे समय तक टिक पाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, टैरिफ युद्धों ने कभी किसी को अस्थायी फायदा नहीं दिया और कूटनीति का खेल भरोसे से ज्यादा मोल भाव पर टिकता है। आज की दुनिया में ट्रंप ये साबित करने निकले हैं कि अमेरिका अब पारंपरिक दोस्ती नहीं बल्कि हित आधारित साझेदारी की राजनीति करेगा। जहां फायदे की बात होगी वहां समझौता, जहां विरोध होगा वहां टैरिफ। तो कुल मिलाकर अमेरिका एक ही समय में दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रहा है। कनाडा के खिलाफ कठोर व्यापार नीति और एशिया में सौहार्दपूर्ण कूटनीति। आगे क्या होगा ये आने वाले हफ्ते तय करेंगे, लेकिन इतना तय है, डोनाल्ड ट्रंप का ये नया
दांव ग्लोबल राजनीति में फिर से हलचल मचा चुका है। इसी के साथ भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़क कैंप सांस लू या जी लू का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।